लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की आज अदायगी। मिना में रात क़याम के बाद आज़मीन हज की मैदान अरफात आमद जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में खुतबा हज सुनेंगे। हुजाज इकराम नमाज ज़ोहर और असर कसर अदा करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज इकराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में नमाज मग़रिब और इशा एक साथ अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी साथ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। भारतीय जारहियत और निहत्ते अवाम को निशाना बनाने का अमल काबिल मज़म्मत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाक भारत जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों को सराहते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन, मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस से मुलाकात। चक बर्कमैन टॉम सुबासी की क़यादत में कॉकस के दीगर अरकान से गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कॉन्फ्रेंस आज वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में होगी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने करारदाद पेश की थी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। उधर गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जब्बालिया, दीरुल बला और खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कराची पोर्ट से मुतालिक फेक न्यूज़ के सबूत सामने रख दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा फितनल हिंदुस्तान रॉ फंडेड लश्कर है। भारतीय मीडिया ने कराची पोर्ट के हवाले से फेक न्यूज़ चलाई। फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान का अमन दाव पर लगा रहे हैं। KP तर्ज का ऑपरेशन बलोचिस्तान में भी किया जा सकता है। ऑपरेशन में जहां फौज की जरूरत पड़ेगी लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। नैब ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाइल देते हुए कहा बानी PTI के खिलाफ 300 से ज़ायद मुकदमात कायम किए गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें कल नोटिस मिला है, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद का केस। मुतासरा नौजवान धनराज ने मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। जज ने पूछा आपको किसी किस्म के दबाव का तो सामना नहीं? मुतासरा नौजवान ने अदालत में कहा मैं कोई केस नहीं करना चाहता। अदालत ने सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले कैदी ने खुदकुशी कर ली। माड़ीपुर के इलाके में घर से फरार कैदी रसा की फंदा लगी लाश मिली। उधर मलीर जेल कराची से फरार होने वाले 216 कैदियों में से 126 पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक फरार 90 कैदियों की तलाश जारी। PTI अपनी ताकत गंवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा PTI को अपनी मुश्किलात के अंबार में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बानी PTI से जेल में हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार की कोई मुलाकात हुई, ना कोई पेशकश। किसी तरह का सियासी इत्तेहाद बनाना PTI के बस की बात नहीं। बानी PTI डील मांग रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रही। क्या दूसरे सूबों में वज़ीर आला ने महंगाई में कमी के लिए कोई इजलास किया?
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेकरी आइटम्स की कीमतें भी जल्द नीचे आती नजर आएंगी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफीक बोले, ईद पर पंजाब के हर शहर में सफाई के इंतजामात मुकम्मल हैं। पंजाब भर में आलाइशों के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। मुआविन खसूसी सलमा भट्ट ने कहा, ईद कुर्बा पर महंगाई माफिया को लगाम डाल रहे हैं। के बाद जो तवातर से 1960 के पानी के मुआहदे को वेपनाइज करने के लिए जो धमकी और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह कौम को, पाकिस्तानी कौम को रब ताला ने अपनी बेपाया फजल करम से जो अजीम फ़तह और इज़्ज़त अता फरमाई है, उसका हम जितना भी उस मालिक का शुक्र अदा करें वो कम है। और एक ही तरीका है उस खुदाए बुज़ुर्ग बरदर का शुक्र अदा करने का कि हम शबाना रोज़ मेहनत करें और इस कौम को इसी जंग की जो फ़तह, उसकी अज़मत जो है, उसी तरह पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। और वो है हमारा माशी मैदान, जिसमें वफाक ने सूबों के साथ मिलकर 24 करोड़ आवाम के लिए एक शानदार मुस्तक़बिल तरतीब देना है। और वो बातों और तकरीरों से नहीं होगा, वो मुसलसल मेहनत, शबाना रोज़ मेहनत, खून पसीना गिराने से होगा, उसके बग़ैर नहीं होगा। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन वासिक है कि यहाँ पर मौजूद हमारी जो प्रोविंशियल लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप मिलकर इंशाअल्लाह इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। आज का मौजू इसी हवाले से जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पानी बंद करने का जो धमकियाँ दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। तो यही वजह है कि हिंदुस्तान तड़पता रहा, लेकिन उसको कोई इस मामले में पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली। मगर बतौर एक कौम के आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए और आज के लिए और कल के लिए हम हिंदुस्तान की इस धमकी के ख़िलाफ़ क्या हम इक़दामात करते हैं और किस तरीके से हम अपना जो पानी का हमारा जो हक़ है एज़ अ लोअर राइपेरियन, उसको हम किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं। ये वो चैलेंज है मैं समझता हूँ कि जिसके लिए हमें मिलकर अपनी अर्क-रेज़ी के साथ ऐसे फ़ैसले करने होंगे कि जिससे कि आने वाली नस्लें आप पर, हम सब पर वो फ़ख्र कर सकें। पाकिस्तान के पास 1960 की ट्रीटी के हवाले से 3 वेस्टर्न रिवर्स हमारे पास हैं, इंडस, झेलम और चिनाब। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें फिलफौर इक़दामात हमें उठाने हैं और इसके लिए मैंने आज आपको ज़िम्मत दी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आप सब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। तो यानी किस्सा कोहता हमें अपने 24 करोड़ आवाम के लिए, चारों सूबों के अपने भाइयों और बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमें पानी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें सिक्योर करना है। जिस तरह हमने इस जंग में उसको शिकस्त फाश दी है, उसका ये भी जो घमंड है, गरूर,